नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो इससे पहले जो हम लेक्चर कंप्लीट किए थे जीएस में, वो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित था, लेकिन किसी कारणवश वह लेक्चर अधूरा रह गया था। तो उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं या जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो आइए जुड़ जाइएगा मेरे साथ। बात करते हैं, हम लोग पहुंचे थे कहाँ पर? हम लोग बात कर रहे थे बांग्ला जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? वो मेघालय का है, क्योंकि जहाँ पे वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होने पर हमें बचाव के लिए हमारे पास बंगला होना, मकान होना, घर होना अति आवश्यक है। और देश के अंदर सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मेघालय में ही होती है, इसलिए इसका आंसर क्या चला गया? मेघालय में बचाव के लिए क्या बनाना पड़ेगा? बांग्ला। तो बांग्ला से याद हो जाएगा बांग्ला। क्लियर? बांग्ला लोक नृत्य कहाँ का है? तो आप समझ जाएंगे बांग्ला लोक नृत्य कहाँ का है? मेघालय का। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। अब मैं बात कहूं तमाशा और दूसरा बोलूं लावनी। आप एक बात सोचिए, अगर कहीं पर भी तमाशा होने लगे तो वहां देखने वालों की संख्या बढ़ेगी ना, निरंतर बढ़ेगी। और जब वो भीड़ ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि भीड़ जब ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा को क्या बोलते हैं? ज्यादा का मतलब क्या होता है? महा। ठीक है ना? जैसे महामारी से सब जानते होंगे ना, महामारी क्या चीज होती है? जिस बीमारी से ज्यादा लोग पीड़ित हों, बहुत अधिक संख्या में, तो महामारी घोषित करती जाती है। ठीक है, उसी प्रकार मैं बात करूं, अगर तमाशा कहीं भी दिखाया जाएगा तो तमाशा आप लोग जानते हो कि भीड़ बढ़ती ही जाएगी। इसका मतलब वो एक किस स्तर पर पहुंच जाएगी? वो इस तरह पहुंच जाएगी किस पर कि वहां पर महा वाला रूप ले लेगी, यानी कि तमाशा देखने के लिए महाभीड़ जुट जाएगी। तो तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अब आपने ये तो देख लिया कि हाँ महाराष्ट्र का है। अभी इसी के नीचे है ये लावणी। कौन सा है? लावणी। लावणी को समझो लाभ। अगर कहीं भी लाभ से संबंधित कोई बात चल रही हो, कोई फ्री में कोई लाभ मिल रहा हो, तो हमें जनसंख्या क्या है? बढ़ती जाएगी। सरकार से कोई प्रॉफिट मिलने लगे तो भी संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो वो भी किस तरह पहुंच जाते हैं? वहां पे। तो लावणी भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक, अब बात करते हैं जटा जटिन की। आप थोड़ा सोचिएगा कि जटा जटिन हमें याद करना है। जटा जटिन जितने भी आपके यहाँ, हमारे यहाँ अधिकतम जो बिहारी लोग होते हैं, बिहारी मतलब बिहार के रहने वाले बिहारी लोग रहते हैं, अधिकतर लंबे बाल रखना। जैसे मैं बात करूं महेंद्र सिंह धोनी जी की, तो वो झारखंड रांची के निवासी हैं, लेकिन झारखंड भी कहाँ से निकला? बिहार से। और जब खेलने के लिए आए थे तो उनकी जटा कैसी थी? लंबी। तो जटा लंबी कौन रखता है? बिहारी। तो जटा जटिन कहाँ का है? बिहार का। याद हुआ आपको? नहीं हुआ? हो गया होगा, पक्का हो गया होगा। ठीक है, तो जटा जटिन कहाँ का है? बिहार का है। अब बात करते हैं हम आगे। अभी बात हम करते हैं आगे, चीजों को थोड़ा जोड़ते हैं। जैसे मैं बात कहूं लाई हरीबा। किसकी बात करूं? लाई हरीबा। लाई एक फसल होती है, और लाई जब हरियाली आती है तो हरियाली के बाद ही वो पकना शुरू होती है। और जब पकना शुरू होती है तो उसे मंडी में बेचा जाएगा, और बेचा जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? सब बोलेंगे भैया पैसा आएगा। और पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी। और मनी से याद आ जाएगा मणिपुर। तो लाई हरीबा कहाँ का है? मणिपुर। लाई से क्या आएगी? मनी, और मनी से क्या याद आ जाएगा? मणिपुर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो लाई हरीबा कहाँ का है? लाई हरीबा है मणिपुर का। और मैं आपको बोला जटा जटिन कहाँ का है? ये है बिहार का। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। बिहू और केली गोपाल, इन दोनों को मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, इन दोनों को मैंने छोड़ दिया था। देखो, अगर मैं आपसे बातें करूं बिहू की और केली गोपाल की, तो थोड़ा सोचने की जरूरत है कि माना एक वाक्य हम जोड़ लेते हैं कि असम की बहू गोपाल के साथ चली गई। असम की बहू से आ जाएगा बिहू, और गोपाल से क्या आ जाएगा? केली गोपाल। दोनों कहाँ के हैं? असम के हैं। ठीक है, दोनों कहाँ के हैं? असम के हैं। तरीका और भी है, लेकिन मेरे को लगा ये ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता दिया हूं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अभी मैं बात करता हूं, जैसे कि जिसको बोलते जाओ उसको देखते जाओ। जैसे बोलूं मुखौटा। मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है?
आप बताइए, आपके जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 28 में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका नाम इंसान या आदमी के नाम पर आता है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। बाकी किसी भी राज्य का नाम किसके नाम से नहीं है? मनुष्य के नाम से नहीं है। तो किसका नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। और जिसका नाम क्या होगा, जो भी इंसान होगा उसका मुख तो होगा ही होगा ना भाई, जो भी इंसान होगा मुख होगा। मुख किसको होता है? इंसान को। मुंह किसको होता है? इंसान को। तो इंसान से कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? मुखोटा, क्योंकि मुख किसको होता है? इंसान को होता है। तो मुखोटा भी उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। तो ये किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का। अब देखो कुछ चीजें हैं, अभी मैं इसके बाद बात करता हूं जैसे ओडिसी। तो ओडिसी उड़ीसा का ही शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ठीक है, अब बात करते हैं गढ़वाली। आप बताइए, भारत के अंदर जो नदियों का गढ़ है वो 2 ही राज्यों में है। एक तो असम में सबसे अधिक नदियां हैं। भारत में हम देखें, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नदियां हैं, तो असम के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और मैं कहूँ जो नदियों का उद्गम है, शुरुआत होती है, तो उसमें जो है देखा जाए तो उत्तराखंड का भी अपना एक अस्तित्व है। ठीक है, तो गढ़ कहाँ है नदियों का? उत्तराखंड में। अगर हम पश्चिमी यूपी के लोग, या मैं कहूँ जो भी हमारा उत्तरी भारत है, तो उत्तरी भारत के लोग अगर देखें तो नदियों का गढ़ कहाँ है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में है। तो यानी कि गढ़ से याद आ जाएगा उत्तराखंड। क्या याद आ जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, गढ़वाली तो वैसे भी उत्तराखंड समझते ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे राउफ। आप राउफ को थोड़ा सोचिए, आप अपने भारत की अगर आकृति को देखेंगे, देखो मैं केवल चीजों को याद करा रहा हूं और उस तरीके से याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि माइंड में बर्डन ना आए और हमको चीजें आसानी से याद हो जाएं। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएं। मैं कहूँ राउफ, आप एक बात बताइए, हमारा जो भारत है, भारत में अगर आप कभी भी देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो है, कभी भी इस तरीके से जो हमारा यहाँ से ऊपर देखें तो ये गर्दन है भारत की, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल से ऊपर आ रहा है जम्मू कश्मीर। इसको मैं भारत में समझ के एक समझ लेता हूँ पर्वत। और हमेशा बर्फ जो गिरती है वो चोटी पे ज्यादा गिरती है, ऊपरी सिरे भी तो ज्यादा गिरेगी ना बर्फ। और बर्फ को हम लोग बोलते हैं हिम। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बर्फ कहाँ गिरती है? ऊपर गिरती है। और जब भी हम बर्फ के संपर्क में जाएंगे तो सर्दी आएगी, और सर्दी से उफ निकलना एक आम बात है। सर्दी से उफ की आवाज निकलती है। तो राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पड़ती है? वो जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। लेह लद्दाख आपने सुना भी होगा। तो राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। क्लियर, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बात कहूँ कठपुतली, घूमर और सुई सिनी। ठीक है, आप बताइए, थोड़ा सा देखते हैं, माना हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहां पे देखते हैं कठपुतली। क्या देखते हैं? कठपुतली। तो कठपुतली देखते हैं, और सपोज हम घूमने जा रहे हैं राजस्थान। कहाँ घूमने जा रहे हैं? राजस्थान। और आपको पता है राजस्थान स्टेट के अंदर गर्मी कुछ ज्यादा पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती है तो वो सुई की तरह चुभती है। किसकी तरह चुभती है? आप घूमने के लिए कहाँ गए? राजस्थान। देखे क्या? कठपुतली। कठपुतली देखने का तो सुई की तरह क्या चुभी? गर्मी। तो तीनों कहाँ हो गए? राजस्थान में। किसके हो गए? राजस्थान के। और ये ध्यान रखना, ये घूमर जो है ये हरियाणा का भी है। अक्सर क्या होता है, एक नृत्य 2-2 राज्यों का भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को ठीक से समझना है और क्लियर करना है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं आगे। मैं कहूँ पाइका और मैं कहूँ झऊ। तो झ से झारखंड और झ से झऊ। तो झारखंड के हैं दोनों। दोनों कहाँ के हैं? झारखंड के हैं दोनों। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको या नहीं हो रही हैं? ठीक है, अभी 1-2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। देखो मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा एक तरफ से किसी भी सब्जेक्ट को। ये तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि हाँ चलो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं सीधा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि गरीबों की कथकली के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबों की कथकली के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है। तो गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है ओटन तुल्लन। ओटन तुल्लन नृत्य को। क्लियर है, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से याद होना
चाहिए तो ओटन तुलन गरीबों की कथकली के नाम से कैसे जाना था, ओटन तुलन। कथकली वैसे कहाँ का नृत्य है, तो मैंने आपको बताया था कथकली केरल, कथकली केरल। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपसे कोई कहे शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है, आप पढ़ेंगे कोई भी जीएस की बुक पढ़ना और उसमें आप निकाल लेना शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, तो वहां पे आएगा शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। तो आप सब ध्यान दीजिएगा, जो गीदड़ होते हैं ना वो शेखी ज्यादा मारते हैं, नहीं मारते क्या, गीदड़ होते हैं शेखी ज्यादा मारते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा फिर गीदड़, यानी कि शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे भैया गीदड़ है, क्योंकि शेखी वही मारता है जो गीदड़ हो। तो आपको चीजें याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, सीधी सी बात यह है, शायद हो रही होंगी और बहुत अच्छे से हो रही होंगी। अभी जैसे मैं बोलता हूँ जनरली नृत्य वाला टॉपिक तो हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि अपने जनपद का नाम गले में क्या हो गया, अपने जनपद का नाम, हमारा जनपद क्या है, तो आप बोलेंगे मेरा जनपद है खुद का बुलंदशहर, जिसको हम शॉर्ट में बीएसआर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बीएसआर। ठीक है, बीएसआर बोल देते हैं। तो इससे भी अपने डिस्ट्रिक्ट से भी हमें 3 महापुरुषों के नाम या मैं कहूँ क्रांतिकारियों के नाम याद आते हैं। बी से भगत सिंह, बी से भगत सिंह, और एस से क्या आता है सुखदेव, और आर से क्या आता है, आर से याद आता है राजगुरु। और इसमें जो हम समानता देखें वो ये है कि इन तीनों को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को, कब दी गई थी, 1931 को दी गई थी। तो अपने जनपद से याद रह सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जनरली जीके याद करनी है, जीके को किस तरीके से याद करना, किस तरीके से अपने माइंड में सेट करना। एक हमारी पार्टी है, हमारी क्या उत्तर प्रदेश की पार्टी है समाजवादी पार्टी। कौन सी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जिसको हम बोल सकते हैं सपा। क्या बोल सकते हैं हम, जिसको हम बोल सकते हैं सपा। और सपा में अगर आप देखेंगे तो स से होता है शुक्राचार्य, क्या होता है, स से शुक्राचार्य, ऐसे होता है प्लेटो, और ऐसे होता है अरस्तु। ऐसा क्या हो जाएगा, अरस्तु। क्या होगा, अरस्तु। अब ये तीनों आपके सामने आए, तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। और अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी और हम चीजों को रिदम में और एक अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और जीएस में मैं कोई ना कोई सब्जेक्ट जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है।